नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर कल एक नोटिफिकेशन आया था एसएससी की तरफ से, जहाँ पर हमारा सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का रिज़ल्ट आ गया है। तो अगर हम उसको डिटेल में देखें तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं इस रिज़ल्ट के साथ-साथ वो भी हम देख लेते हैं। कट ऑफ वगैरह मेंशन्ड है हमारी इसमें, साथ ही कितने कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं आज। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम कब हुआ था हमारा 20/6 और 26/6, 20 जून से लेकर 26 जून तक अपना एग्ज़ाम चला था, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए कितने एप्लीकेशंस आए थे? 12 लाख्स आए थे, ठीक है। 12,72,374 एप्लीकेशंस आए थे हमारे मैट्रिक लेवल के लिए। जो कल रिजल्ट आया है अभी सिर्फ मैट्रिक लेवल का आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे बताया जा रहा है कि जो आंसर की जो पहले दी गई थी एग्ज़ाम के बाद, उसमें जो भी आप लोग बताते हैं कि नहीं ये सही नहीं था या फिर ये आंसर गलत है, उसके हिसाब से उसको ठीक करने के बाद आप लोगों का जो फाइनल आंसर है या फिर जो आपका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर बना दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, और वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा अपनी एसएससी के साइट पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका जो भी मेथड रहता है वो हमें नोटिफिकेशन में दिया रहा है, ठीक है। जो पहले नोटिफिकेशन आता है ना एग्ज़ाम से पहले, तब देते हैं नोटिफिकेशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने होते हैं? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30% होते हैं, यानी कि 60 मार्क्स। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25%, और बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए 20%, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है, अभी आपको मैंने बताई थी कि कितने एप्लीकेशंस आए थे पोस्ट के लिए, और यहाँ पर किया गया है इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट आगे के लिए। तो 15,895 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है नेक्स्ट लेवल के लिए। अब नेक्स्ट लेवल में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, अगर उसकी बात करें, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो जहाँ पर वैकेंसीज़ अपनी 5 तक हैं, 1 2 3 4 5 वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको 1:30 के रेशो में आपको कॉल किया जाएगा। एंड वैसे ही अगर आपकी जो वैकेंसीज़ हैं मोर देन 5 हैं, तो 1:15 के रेशो में आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे अगर देखें यहाँ पर तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है कैटेगरी वाइज वो भी दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं 1456 कैंडिडेट्स हैं, एससी में 1350, एसटी के 690, ओबीसी की 2724, अनरिजर्व्ड के 5475 हैं। ये स्टार मार्क दिया हुआ है, इसमें ये सारे कैटेगरीज के भी क्वालिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द यूआर की जो भी कट ऑफ गई है। कट ऑफ भी देखते हैं अभी आगे। अब यहाँ पे ईसीएम, ओएच, एचएच, ये भी जो भी हमारी कैटेगरीज हैं वो दी हुई हैं यहाँ पर, और पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी भी दी है। तो टोटल यहाँ पर 15,895 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अब करना क्या, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब अपलोड करने हैं एसएससी की साइट पे, सेल्फ अटेस्ट करके करने हैं। सेल्फ अटेस्ट यानी कि जो भी आप अपलोड कर रहे हैं पहले आप अपना उसमें साइन कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब होता है आप उसमें अपना साइन कर देंगे कि जी हाँ ये मैं अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ सो एंड सो पर्पज़ के लिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो भी रिक्वायर्ड है, कोई एज रिलैक्सेशन लेता है, किसी का अपना कैटेगरी का होता है डॉक्यूमेंट, वो सब आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अब अपलोड कैसे करने हैं वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी, तो ज़रूर से एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन जो भी है सब आपको भरने हैं। कब से शुरू हो रहा है ये जो प्रोसेस है? 2 सितंबर से। आज 31 अगस्त है, परसों से ये शुरू हो जाएगा। 2 सितंबर से सुबह 11 बजे से जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, उसमें जाकर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चलेगा कब तक? 24 सितंबर तक। आपके पास अच्छे खासे 22 दिन हैं, आप आराम से बैठकर इसको अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर रात के 11 बजे तक ये हो जाएगा। तो 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर सुबह 11 से लेकर 24 सितंबर रात को 11 बजे तक आप इस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर सकते हो। और
ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, ये नहीं कि आपने एसएससी को कोरियर करा दिए अपने डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है सिर्फ वहीं पर जाकर अपलोड करने हैं। आपकी जो एसएससी की साइट है ssc.gov.in, यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है। आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उससे आप लॉगिन करके यहाँ पे जाएंगे और अपलोड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पूरा प्रोसेस एसएससी ने ऑलरेडी बता दिया है, मैं भी आपको इन डिटेल एक बार बता दूंगी, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कैसे अपलोड करना है, ये आपको एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, जो कि नीचे दिया है इसी राइटअप में, तो हम वो भी देखते हैं। अब इसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बोल्ड में लिखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, नोट है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट अपलोड द डॉक्यूमेंट फॉर एनी कैटेगरी, हिज और हर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मान लो आपने सीबीटी तो क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए नहीं, 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 सितंबर, अगर नहीं किए हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिफोर 24 सितंबर रात के 11 बजे से पहले भर देना है। मैं तो कहती हूँ 2 तारीख को साइट खुल रही है उसी दिन भर डालो। ठीक है, लास्ट दिन तक वेट नहीं करना है। तो आपको ये वैसे भी डॉक्यूमेंट अपलोड का डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट विल बी डिसेबल। जो पोर्टल ओपन होगा 2 तारीख से 24 तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद डिसेबल हो जाएगा, आप भर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐसा ना करें, टाइम निकाल कर भर दें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया है और इस पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट को चूज़ किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर इन 4 स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है उसको विदहेल्ड कर लिया गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, हो सकता है जो भी रीज़न है आपको शायद कम्युनिकेट कर दिया जाए। बाकी यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा जाता है, यहाँ पे भी लिखा है नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ कहा जाता है कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, कि यहाँ भी फॉर्म फिल कर दिया, वहाँ भी हर जगह एग्ज़ाम फिल करके और हर दिन शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे 8 कैंडिडेट पाए गए हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम दिया है। एसएससी फेज़ 12 मैट्रिक लेवल में ऐसे 8 लोग मिले हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम दिया है, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। ये उनके रोल नंबर हैं, आपका रोल नंबर इसमें है या नहीं आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको डी बार्ड कर दिया गया है, इनका अब एसएससी से डी बार्ड हो गए हैं, अब ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कभी अगर टाई हो जाता है, अभी मान लो 2 लोगों के सेम नंबर आ गए, फॉर एग्जांपल 80 नंबर आ गए, एग्जांपल दे रही हूँ बस। ठीक है, तो दोनों के 80 आ गए हैं, तो किसको ले किसको छोड़े हमें नहीं पता, तो उसके लिए भी यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस दिया रहता है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में रहता है, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के देखे जाएंगे, उसमें फिर ए और बी अलग अलग पोर्शन में किसके ज़्यादा है किसके कम है वो देखे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, जिसकी एज निकल रही होगी उसको पहले यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, यानी कि जो आपसे जो बड़ा है, दोनों में जो बड़ा है जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। और या फिर अगर सब कुछ मिल जाता है तो लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेते हैं नाम का। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई कई बच्चों का स्किल टेस्ट होगा, सबका नहीं होता क्योंकि सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो स्किल टेस्ट जिसका रिक्वायर्ड है उनको बता दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। उससे पहले डॉक्यूमेंट सबको करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबको ही अपलोड करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा तो स्किल टेस्ट बचा है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है स्किल टेस्ट वेरेवर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अमंग्स द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड एंड फाउंड इन ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी स्टेज। डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सही हुए आपके डॉक्यूमेंट, सारा चेक कर लेंगे वो लोग, सही हुए तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे जिस भी पोस्ट में स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको जो भी डिपार्टमेंट लेने वाला है आपका स्किल टेस्ट वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब पर डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करने ही हैं, वेरीफाई हो जाएंगे फिर ही आपको बुलाया जाएगा। अब
यहाँ पर लिखा है ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट फाउंड क्लियर एट स्क्रूटनी स्टेज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब वो लोग क्या करेंगे, अपने एंड से जो ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई किया है ना, या फिर अपलोड किया है कह सकते हैं, जो आपने चीज़ें अपलोड की हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करके फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कि हाँ ऑनलाइन जो हमने देखे वो तो सही है, अब उसकी फिजिकल कॉपी भी देखेंगे क्या सच में ये सही डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो उसके लिए वही रीजनल ऑफिस या फिर जो भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब होने वाली है उसके हिसाब से बुलाएंगे, ठीक है, जिनकी भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, अब इसके आगे देख लेते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड एट दिस स्टेज। उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रही है उस समय नहीं दिए जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि कट ऑफ क्या था। कट ऑफ की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, जो भी मैट्रिक लेवल में क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड है, कैटेगरी है, कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है वो मेंशन्ड है, उनके टोटल मार्क्स कितने हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी सब मिला के, और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आप पोस्ट कोड के हिसाब से इसको आराम से बैठकर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आपको राइटअप है वो मिल जाएगा अपनी एसएससी की साइट पे ssc.gov.in पे, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। तो ये तो पूरा हमारा पोस्ट वाइज कट ऑफ हो गया है, ठीक है। कैटेगरी है, पोस्ट है, कट ऑफ डिटेल है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप एसएससी की साइट पे गए, ssc.gov.in, ओके। यहाँ पर जैसे ही आप गए हैं आपको लॉगिन करना है, राइट साइड में रहता है ना रजिस्टर या फिर लॉगिन, तो यहाँ पर ऐसे राइट साइड में रहता है, तो वहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए आप क्या करेंगे, माई एप्लीकेशंस में जाएंगे, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, आज नहीं दिखेगा ये, आज मत खोल के बैठ जाना, कब से दिखेगा, 2 सितंबर से, ठीक है, 2 सितंबर 11 बजे सुबह। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक टैब मिलेगा, उसमें जाकर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है और फिर अपलोड करना शुरू करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो ऑलरेडी बोलता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। ऐसे ही उसने सब मेंशन किया रहेगा क्या क्या अपलोड करना है। अगर एक्स सर्विसमैन हो तो वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो अपलोड करना है, एज रिलैक्सेशन का है तो वो अपलोड करना है। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर कर देना, ठीक है। जैसे एग्जाम में सेव एंड नेक्स्ट करते ना वैसे ही कर देना, ठीक है। अब जैसे ही वो हो जाएगा फिर आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वाला करना है आपको अपलोड। ये सेम ही पेज है, 2 बार आया है। अब जैसे ही आप ये कर दोगे उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, अब आपको अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका फिल करना है। आगे जाके यहाँ पे आ जाओ, देखो मैट्रिकुलेशन 10th वाला है तो पोस्ट कोड के हिसाब से आपको करना है, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन ये सब आपको अपलोड करने हैं। फिर से क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे ना, तो ये जो क्रॉस का निशान है ना, ये ऐसे टिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे टिक हो जाएगा, ये आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। जब तक टिक ना हो तब तक मत मानना कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऐड करने हैं, तो आपके पास यहाँ पर जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप ऐड करोगे, ऐड मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में बाकी जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस का भी डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी आप लोग इसको प्लस करके ऐड कर सकते हो। पीडीएफ ही आपको अपलोड करनी है अपने एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट में। और हर जगह एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या करते चलेंगे, सेव 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 करते चलेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ये सब आपने अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, उसके बाद सेव बटन, फाइनल सेव बटन हो गया। यही थी जो मैं अभी बता रही थी। यहाँ पर देखो 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऐसे करके आ गया है। आप भी गिनती कर लीजिएगा कितने क्या अपलोड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फाइनल पता चल जाएगा कि हाँ इतना 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 हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर वेरियस चीज़ों के लिए आपने अपलोड किया है तो कितने कितने किस किस के लिए आपने अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
फाइनल लास्ट में सेव एंड एग्जिट कर देना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ये क्रॉस साइन आपको दिखेगा तब तक अपलोड स्टेटस नहीं हुआ है तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा कैंडिडेचर। आपको क्या करना है, आपको 24 सितंबर से पहले सबमिट कर देना है, रात के 11 बजे से पहले सबमिट कर देना है और देख लेना है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है या नहीं, दिस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। ठीक है, और ये साइट्स हैं यहाँ पर अलग अलग रीजन की, रीजनल साइट्स पे भी जाकर यहाँ पे सारे जो भी आपके पास लिंक दिए हुए हैं उस पर क्लिक करके जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं ये वाला PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर SSC की साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। डेट याद रखनी है, डेट 2 सितंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और सुबह 11 बजे से, और चलेगा कब तक, 24 सितंबर 2024 रात को 11 बजे तक। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, बाकी डिटेल्स आप इसी में चेक कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस तो चल रही हैं, अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपनी क्लासेस का टाइम भी बता देती हूँ। मेरी क्लासेस हाल फिलहाल अभी तो हम लोग स्टेनोग्राफ़र के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सुबह 11 बजे मैं इनकी क्लासेस लेती हूँ। एंड CGL का एग्ज़ाम जब तक शुरू नहीं होता, CGL की क्लासेस भी चल रही हैं दोपहर को 3 बजे। इन दोनों क्लासेस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड 11 और 3 बजे लाइव क्लासेस में ज़रूर से जुड़िएगा। अभी का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन जो भी SSC ने दी है वो अगर आपको समझ आ गई हो तो ज़रूर से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।